हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो खबर है हमारे पिछले वीडियो के ऊपर ही आधारित है, जो नई नोटिफिकेशन निकल कर आई है एमपी बोर्ड से कि परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है। जी हाँ, एमपी डीएलएड की जो परीक्षा की तिथि थी, यानी डीएलएड का जो परीक्षा फॉर्म भरने का समय बताया गया था कि 15 मार्च आखिरी है। एमपी डीएलएड 2024 के जो भी नियमित छात्र हैं, प्रथम वर्ष वाले 23-24 के सत्र वाले या द्वितीय वर्ष वाले 23-24 के सत्र वाले, उन सभी के लिए, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, उनके लिए परीक्षा फॉर्म में ये खबर थी कि 15 मार्च लास्ट डेट होगी फाइन के साथ। जी हाँ, 15 मार्च को लास्ट डेट बताया गया था विद फाइन। अब जो नई खबर निकल कर आई है वो ये है कि अब 9 अप्रैल, याद रखेंगे 9 अप्रैल फाइन के साथ लास्ट डेट है। जी हाँ, 9 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अब एक महीना लगभग परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब एक महीना अगर परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ती है तो इसके ऊपर, परीक्षा के ऊपर तो असर पड़ना ही है, गारंटेड सी बात है, सभी लोग लॉजिकली समझ रहे होंगे। इसके पहले जब ये वीडियो मैंने बनाया था 27 फरवरी को जब डेट आई थी, विद डेट मेंशन कर रहा हूं, 27 फरवरी को जो परीक्षा फॉर्म का डेट आ गया था कि परीक्षा फॉर्म भरना शुरू है, तो मैंने 28 तारीख की सुबह में एक वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के बारे में और वीडियो अपलोड की थी चैनल पर। जैसे ही अपलोड किया सभी लोग टेंशन में आगे, सारे छात्र, सबको जानकारी भी मिल गई और पढ़ना स्टार्ट कर दिए और फॉर्म भरने की जानकारी सब शुरू हुई। और कुछ लोग उसमें कमेंट, मैंने ये भी बताया था कि अगर परीक्षा फॉर्म की डेट आई है मार्च, 15 मार्च लास्ट है, तो परीक्षा जून से पहले तो होने से रही, मई लास्ट या जून में होगी। तो कई सारे ऐसे कमेंट आए थे, ऐसा कमेंट किया था कई होशियार लोग, अपने आप को बहुत बड़े सो कॉल्ड टीचर समझते, उन्होंने कमेंट किया था कि क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, क्यों बच्चों को भड़का रहे हो, बरगला रहे हो, डरा रहे हो, परीक्षा अप्रैल में ही होगी, लेट नहीं होगी, चुनाव है, फलाना है, ढिमका है, बहुत सारी चीजें बताई गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बस इंतजार किया। और आखिरकार इंतजार में देखो, मार्च की जो परीक्षा है, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है, मार्च से कहां पहुंच गई, अप्रैल। अब आप खुद लगाओ अंदाजा, आधा अप्रैल तो निकल गया। अब आधा अप्रैल निकल गया तो भाई कितना भी जल्दी करा दें, पूरा फॉर्म भरने के बाद जब एडमिट कार्ड छपेगा, एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे, क्वेश्चन पेपर छपेंगे, आंसर शीट देखे जाएंगे, तो ये सब करने में कम से कम भाई 45 दिन का समय लगेगा ही लगेगा ना। 45 दिन का समय लगना ही लगना है किसी भी हाल में। तो 45 दिन भाई जोड़ दो, नहीं तो आप एक महीना जोड़ लो, 15 अप्रैल से जोड़ोगे तो 15 मई हो जाता है, यानी मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक। मैंने जो पहले बताया था प्रेडिक्शन की परीक्षा मई जून में ही होगी, तो वो वही हो रही है। और जहां तक मुझे लगता है पूरा जून जाएगा, मई भी भूल जाओ, जून तक जाएगा पूरे चांसेस ऐसे लग रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके परीक्षा के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। परीक्षा फॉर्म अगर लेट होती है, लेट जमा होती है सबमिशन, यानी परीक्षा तिथि बढ़ जाती है, तो भाई अगर परीक्षा का नामांकन बढ़ रहा है तो साथ ही साथ आपकी परीक्षा की तिथि भी बढ़ेगी, वो भी आगे चली जाएगी। खैर, तिथि तो आई ही नहीं थी, बढ़ने की तो बात ही नहीं है, लेकिन हर बार वही रहता है कि अगस्त में परीक्षा होती है, सितंबर में परीक्षा होती है, चलो नॉर्मल टाइम पे जून में परीक्षा होती है, तो एकदम से अप्रैल में परीक्षा ले लेंगे, ये नहीं होगा। बहुत से कॉलेज वाले डरा रहे स्टूडेंट्स को, अप्रैल में परीक्षा होगी, वो इसलिए कि वो फीस जमा कर ले, पूरी फीस भरवा ले बच्चों से, सारा फाइन वसूल ले, सब कुछ कर ले। डराने का तरीका है कॉलेज का, पढ़ाना तो है नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि तुम तो भाई ऐसे मास्टर, ऐसे टीचर हो जो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर बच्चों को डरा रहे हो। तो भाई हमारा काम सही न्यूज बताना है, जेन्युइन न्यूज बताना है विद प्रूफ। अभी नोटिफिकेशन जो आगे बढ़ गई थी एमपीबीएससी की वेबसाइट पर, मैंने सीधा ऑर्डर दिखाया था, डायरेक्टली रियल और लाइव दिखाया था, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपको नोटिफिकेशन मिलती है, जेन्युइन मिलती है, सही मिलती है। सबसे पहले मिले ना मिले, लेकिन सबसे सही इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी एमपी डीएलएड के बारे में, कंफर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ गई है, अगर एग्जाम फॉर्म यानी कि परीक्षा का फॉर्म का डेट बढ़ गया है, तो एग्जाम डेट भी एक्सटेंड होगा, इसको ध्यान रखिए। अच्छी बात तो यह है कि आपको पढ़ने का समय मिल गया, अच्छी बात तो यह है कि आपको थोड़ा पढ़ने का और समय मिल गया, लेकिन बुरी खबर यह है कि पढ़ने का समय तो मिल गया, लेकिन जब समय और आगे खिंचता है तो हम पुरानी चीजें पढ़ी हुई भूल जाते हैं या फिर पढ़ना बंद कर देते हैं, ब्रेक दे देते हैं, गैप दे देते हैं। तो ये नहीं करना, याद रखिएगा। परीक्षा फॉर्म का बढ़ना ये सही बात होगी हमारे लिए, चलो अच्छी बात हो गई, लेकिन परीक्षा फॉर्म अगर आगे बढ़ती है तो एग्जाम डेट भी आगे जाएगी, यानी एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, आगे जाएगी। थोड़ी सी पोस्टपोन की बात ही नहीं, क्योंकि परीक्षा फॉर्म अभी डेट तो आया ही नहीं था, तो पोस्टपोन नहीं होगा, मतलब और देर से घोषणा होगी परीक्षा की, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। आपको तैयारी फिर भी करनी है। देखो, परीक्षा आज नहीं तो कल होनी है, मई ना से जून में होनी है, अप्रैल ना से मई, मई ना से जून, जून नहीं तो जुलाई, पर परीक्षा तो होके रहेगी।
तो किसी भी हाल में परीक्षा होगी तो क्यों ना पहले पढ़ के रखा जाए, ताकि बाद में रिवीजन कर लेंगे तो और अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ये तरीका आप जरूर अपनाइएगा, ठीक। तो एग्जामिनेशन फॉर्म से आपका असर पड़ेगा परीक्षा फॉर्म के ऊपर, परीक्षा के ऊपर सीधा सीधा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म को पहले भर दीजिए, फाइन के साथ क्या भरना है, कैसे भरना बताया था कि भाई आपकी परीक्षा फॉर्म जो डेट बढ़ाई गई है उसमें 500 रुपए फाइन, फिर 1000 रुपए फाइन, और फिर लास्ट सबसे 9 अप्रैल तक 1500 रुपए फाइन के साथ भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म की फीस कितनी लग रही है ये मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, वो आई बटन पे आपको शो रही होगी, वो जाके भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे एमपीडीएड की जानकारी वाली, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो कितना फीस लगा था, कितना फीस लग रहा है, कितना लेना चाहिए, कॉलेज आपसे ज्यादा तो नहीं मांग रहा, लूट तो नहीं रहा है, ये पूरी जानकारी मैंने बताई थी। तो जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो, पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ताकि आपसे पैसा लूटा ना जाए ज्यादा, ठीक है। तो ये थी वीडियो भाई आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, और ये शेयर करना क्लासमेट फ्रेंड के साथ, वीडियो लाइक करना।